बंदा फांसी पे लटक के मर गया। उसको एक छोटी सी गलती ने इतना बड़ा अंजाम दिया। 14 साल का तरुण, जिसको भाई हस्तमैथुन के बारे में एक तुनका भी नहीं पता था, यानी कि एक चीज भी मालूम नहीं थी कि क्या होता है। कोचिंग जाने वाला बच्चा, पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट, स्कूल जाता था, 10th क्लास में पढ़ता था, उसके साथ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। वो जाता है पढ़ने, ठीक है, उसका कोई दोस्त वगैरह होगा तो भाई वो भी हस्तमैथुन करता होगा। वो उससे बड़ा था, यानी कि ये 14 साल का था और वो जो इसका दोस्त था वो था 16 साल का। अब उसको हस्तमैथुन की लत लग गई। 16 साल का जो दोस्त था उसका नाम था सुमित। तरुण को कुछ पता भी नहीं था हस्तमैथुन के बारे में। तो सुमित तरुण को बोलता है कि भाई तू एक बार हस्तमैथुन करके देख, इसमें कितना मजा है। तो तरुण को एक बाल बाका भी पता नहीं था कि भाई ये हस्तमैथुन क्या होता है क्या नहीं होता है। सुमित बोलता है कि एक बार ये क्रोम जा और ये चीज चला और एक बार करके आ। तो वो जाता है और जैसे जैसे वो स्टेप बताता है कि ऐसे करना, हाथ ही करना है, वो करना है, तो उस हिसाब से वो जाके एक बार कर लेता है। अब जो सुमित था, जैसे ये लोग बड़े होते हैं 18 साल पे और इसका वो दोस्त रहता है 16 साल ऐसे, उसके बाद जो सुमित था वो अपने काम में बिजी हो जाता है, यानी कि वो जॉब वगैरह में किसी चीज में वो हो गया बिजी। उसको कुछ नहीं पता कि जो तरुण था उसका दोस्त वो भाई मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन की लत में इतना पागल हो चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा। यानी कि सुमित अपने काम में बिजी हो गया। जब तरुण की बात आती है तो भाई तरुण को लग गई थी डेली रूटीन की लत। अब वो दिन में भाई 3-3 4-4 बार कर रहा था मास्टरबेशन। उसको ये भी नहीं पता था कि भाई जो बंदा इतना पढ़ता था, इतना स्कूल जाता था, इतना कोचिंग करता था, 10th क्लास में उसका गोल था कि 99% लेके आए वो, लेकिन उसको एक छोटी सी गलती ने इतना बड़ा अंजाम दिया। वो आज बंदा फांसी पे लटक के मर गया। 2023 की बात है और ये एक सच्ची घटना है, वरना ये अच्छी आपको बता रहा हूँ, आप ये गलती मत करना। उसके बाद तरुण एकदम इसमें डेली रूटीन में पड़ गया। उसको पता भी नहीं चल रहा, धीरे धीरे उसकी सारी चीजें उससे दूर होने लगी, जैसे पढ़ाई, कोचिंग, स्कूल। उसका जो गोल था वो भी डाउन होने लगा, उसका जो माइंड था वो भी बेकार होने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई अब क्या करूं क्या नहीं करूं, बिल्कुल भी। सिर्फ वो क्या सोचता था, मास्टरबेशन। और जो किसने लत लगाई थी, सुमित ने। और सुमित तो भाई अपना काम में बिजी है आराम से, उसके किसी से कोई मतलब नहीं है। और जो उसका दोस्त था तरुण, वो पड़ गया था अच्छे से मास्टरबेशन हस्तमैथुन में। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि ये इतने कुएं में इतना नीचे गिर जाएगा, उसको पता भी नहीं था। जो बंदा बिल्कुल पढ़ाई करता रहता था दिन भर और बिल्कुल उसे इस चीज के बारे में नहीं पता था, सुमित ने ऐसी लत लगाई। और वो भाई उसके बाद जाता है वो डॉक्टर के पास, यानी कि उसको 3-3 4-4 बार की लत लग गई थी। डॉक्टर को बताता है, तो मतलब कि वो पहले क्या करता है, घर वालों को नहीं बताता है कि वो किस मुसीबत में है। तो वो डायरेक्ट जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर मेरे को लत लग चुकी है ये हस्तमैथुन की। डॉक्टर पूछते हैं ये तुम्हारे साथ कब हुआ और कैसे हुआ, किसने बोला, क्या हुआ। तो डायरेक्ट तरुण बोलता है कि जो मेरा दोस्त था सुमित, उसने बोला कि एक बार ये ट्राई कर, इसमें बहुत मजा आता है। तरुण ने ये बात बताई तो डॉक्टर घबरा गया और सोच में पड़ गया कि अब ये क्या करेगा क्या नहीं। तो फिर डॉक्टर से वो कहता है तरुण कि सर कोई दवा है तो मेरे को दीजिए, इस वजह से मैं ठीक हो जाऊं। तो तरुण को वो दवा देते हैं। उसका कम से कम 2-3 महीना दवा चली। तो जब तक वो दवाई खाता तब तक तो सही रहता, जैसे वो दवाई बंद करता तो फिर से वही मास्टरबेशन में लग जाता। यानी कि उसका माइंड इतना बेकार हो गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और घर वालों से वो छुपाता था ताकि उन लोगों को पता न चले। और वो उसने ले लिया एक रूम, यानी कि हॉस्टल में जाता है वो, क्योंकि उसको अपने घर वालों को बिल्कुल भी एक पॉइंट भी बताना नहीं था कि ये चीज मेरे साथ हो रही है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अपने घर वालों को लेके आओ, किसी बड़े लोग को लेके आओ, तुम्हारी एज अभी छोटी है, तुम अपने घर वालों के पापा मम्मी को लेके आओ, उनके सामने तुम्हारा बात करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो जाके अपने मम्मी पापा को तो बोल देता है, मतलब कि डॉक्टर को बोल देता है कि ठीक है सर, मैं जाके मम्मी पापा को बता दूंगा सारा कुछ क्या क्या हो रहा है। तो उसका माइंड बोलता है कि इतनी गलत चीज है, ये बेकार चीज है, मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा। तो यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, उसने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया कि मैं मास्टरबेशन हस्तमैथुन की लत में अच्छे तरीके से फंस गया हूँ, बिल्कुल मेरे को समझ में नहीं आया। तो भाई उसने अपने माँ बाप को नहीं बताई। और फिर वो बोलता है अपने मम्मी पापा से कि मुझे हॉस्टल में जाना है बाहर। अब वो जाता है कहाँ पे, कोटा राजस्थान जाके एलन में उसका एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद वो पढ़ता है, वहाँ पे मौज लेता है दबा के।
दोस्त वगैरह बन जाते हैं, तो भाई वो वहाँ पे भी अपना जो लत होती है एक बार लग जाती है किसी चीज़ की तो फिर वो छूटती नहीं है। वहाँ पे वो डेली भाई मास्टरबेशन करने लगा। जो डॉक्टर था उसने उसका नंबर भी लिया था। तुम्हें पता ही होगी जब दवाई लेने जाते हैं तो नंबर तो लेते ही हैं ना। नंबर लेने के बाद उस बंदे को कॉल लगाता है कि तुम, डॉक्टर बोलता है कि तुम तरुण प्रॉपर अपनी दवाई ले रहे हो ना। तो तरुण कहता है जी सर मैं ले रहा हूँ, मैंने अपने मम्मी पापा को बता दिया। जैसे ही डॉक्टर कहता है कि अपनी मम्मी या फिर पापा का मेरे को नंबर दो, मैं उनसे बात करूंगा तुम्हारी इस कुछ बारे में, तो वो घबरा के बोलता है कि नहीं सर मैं ये नहीं कर सकता। तो डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि इसने अपने घर पे बताया नहीं है और ये और तरीके से इसमें फंस जाएगा, है ना। उसके बाद जैसे तैसे तरुण का घर ढूंढते हैं, उसका एड्रेस ढूंढते हैं, कहाँ बंदा है, कैसे क्या करता है। जैसे इसके घर पे जाते हैं, इसके मम्मी पापा को बताते हैं। मम्मी पापा भाई, बाप मम्मी भाई तंग रह गए, एकदम सोचों में पड़ गए, इतना कुछ हो रहा है मेरे बेटे के साथ और मेरे को बाल पाका भी नहीं पता, बिल्कुल एक छोटा सा तिनका नहीं पता। वो तुरंत जाता है राजस्थान, अपने बेटे को लेके आता है और डॉक्टर के सामने घर पे लाके पूछता है। डॉक्टर कहता है कि तुमने तो बोला था कि मैंने मम्मी पापा को बता दिया। तो तरुण कहता है कि सर मैं बता तो देता लेकिन मैं डर गया था इस वजह से। तो डॉक्टर बोलता है कि मैंने जो दवाई बताई थी उनका तुमने अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारा फेस साफ साफ बता रहा है, तुम्हारे चेहरे पे पसीना आ रहा है। तो ये सीन होता है उसके साथ। और भाई इतनी गंदी लत में पड़ गया। अब भाई उसका क्या हुआ, जब वो 22 साल की उम्र पे आया, सब लोगों ने दवाई दे दी उसको, सर ने भी दे दी, डॉक्टर ने भी, सब ने दे दी, मम्मी पापा ने भी ख्याल रखा होगा। जब वो उसका थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया तो उसने दवाई लेना क्या कर दिया, बंद। उसको दवाई लेनी थी, उस टाइम उसने दवाई नहीं ली और उसने मान लो 4 साल दवाई लेनी थी, उसने ले ली सिर्फ 2 साल। अब वो जाता है हॉस्टल में वापस से पढ़ने, एलन में, कोटा राजस्थान। अब वहां पे फिर से भाई वही सीन उसके साथ होने लगा और वो भाई डेली 6-7 बार हिलाने लगा, मास्टरबेशन करने लगा, डेली 6 से 7 बार करने लगा। तो उसका दिमाग हो जाता है बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है वो। और उससे क्या करता है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसके दोस्तों से भी बोल दिया, क्योंकि भाई आपने देखा होगा राजस्थान में कोटा में रहते हैं, कोई कोई होते हैं जो डबल रूम होते हैं, उसमें 2 लड़के रहते हैं, 3 लड़के, लेकिन ज्यादातर अकेले ही रहते हैं। तो वो अकेला था, उसको अपने घर वालों के बिल्कुल समझ में नहीं आई कि क्या क्या बताया था, क्या क्या नहीं बताया था। और वो क्या करता है, पंखे पे लटक के फांसी लगा लेता है। और भाई इसी तरह से ये कहानी यहाँ पे एंड होती है। तो आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग सुधर रहे हो तो अभी सुधर जाओ, वरना आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम डिप्रेशन में आके कब किधर से मर जाओगे कुछ पता नहीं चलेगा। ध्यान रहे, ये बात ध्यान रखना, ये हस्त में तुम्हें ऐसी लत है और एक बार किसी को लग गई तो भाई छूटाना बहुत मुश्किल रहता है। छूट तो जाती है लेकिन बहुत 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 मुश्किल रहता है इसको। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसी लत में, अगर मैं आप लोगों को इतना मोटिवेट कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, तो भाई कुछ तो होगा इस चीज़ में, जब भी मना कर रहा हूँ। वरना भाई मैं कोई बढ़िया चीज़ होगी उसमें मना नहीं करूँगा आप लोगों को, आपको भी बताया। तो भाई आपको सोच समझ के ये डिसीजन लेना है कि तुम्हें मास्टरबेशन करना है। मैं तो भाई मेरा काम है आप लोगों को समझाना, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ अच्छे से, लेकिन तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे, तो भाई वो तुम्हारी गलती है। भोगोगे तुम, तुम्हारा शरीर खोखला होगा, तुम्हारे घर वाले तुम पे फोर्स करेंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा लाइफ में, और तुम भाई फांसी पे लटको, डिप्रेशन में जाओ, कहीं भी जाओ। मेरे को तो भाई पता नहीं, अगर तुमने मेरे रूल ही फॉलो नहीं किए तो ये कहानी यहीं पे एंड होती है। भाई बहुत बुरा हुआ इस तरुण के साथ, भाई मैं क्या ही बताऊं, 2023 की बात है, ये बहुत गंदा हुआ इस बंदे के साथ। ताकि आप लोगों के साथ ना हो, इस वजह से मैंने ये कहानी आपको वापस से बताई है, रिटर्न की है आपके पास। आपको समझ में आ गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है भाइयों। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, बाय।